बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अजीब व गरीब वाक़या सुनाने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बरगद के बड़े पेड़ के नीचे बैठकर एक मोची अपना काम किया करता था। वो फटे पुराने जूते सीता था और जूतों की मरम्मत किया करता था। और तब कहीं जाकर उसको इतने पैसे मिलते जिससे वो अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकता था। मोची वैसे तो गरीब था, लेकिन दिल का बहुत ही ज्यादा अमीर था। वो अपने साथ सिर्फ एक रोटी लाता था और दोपहर में वही रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता था। वो रोटी का टुकड़ा लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिया करता और वहां पर जो चिड़ियां आती उन चिड़ियों को डाल दिया करता था। चिड़िया दरख्त के पास आकर चूं चूं करते हुए उसकी रोटी के टुकड़े खाती थी और फिर वो उड़ जाती थी। खाना खाकर और चिड़ियों को खाना खिलाकर वो थोड़ी देर के लिए बरगद के नीचे आराम किया करता था और नमाज पढ़कर फिर से मसरूफ हो जाता था। एक दिन एक मुसाफिर अपना कीमती जूता मरम्मत करवाने के लिए उसके पास आया। वो देखने में कोई नेक आदमी लगता था। उसने कुछ सफेद कपड़े पहन रखे थे, सर पर सफेद टोपी और हाथ में तस्बीह थी। इस वक्त मोची खाना खाकर चिड़ियों को टुकड़े डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी में भी मोची ने एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए बचाया है और हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया है। मुसाफिर ने उससे कहा, क्यों मियां, तुम सूखी रोटी भी खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे खाने और फल खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं। आखिर क्या बात है? मोची ने कहा, मैं किसी से कम नहीं हूं। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अदा की है। सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मैं काम कर सकता हूं और सब्र की दौलत तो मेरे पास है ही। तो फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा क्यों ना करूं? ये चिड़ियां मेरी पड़ोसी हैं, इनका भी हक है। मैं एक पड़ोसी का हक एक निवाले से अदा करता हूं और इससे मेरा भले ही कुछ नहीं बिगड़ा, इससे मेरा कुछ नुकसान नहीं होता है, बल्कि इनकी चूं चूं से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक की कुछ आयतें पढ़ी और मोची ने वो तमाम आयतें बड़े अदब से सुनी। इस आयत का मतलब मुझे भी कुछ समझा दीजिए। तो उस मुसाफिर ने कहा, इन आयतों का मतलब ये है कि अल्लाह इस बादशाह का मालिक तू ही है। जिसको चाहे तू बादशाही दे, जिसको चाहे तू इज्जत दे और जिसको चाहे जन्नत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू ही हर चीज पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे कोई मजदूरी नहीं लूंगा, आप मुझे चंद आयतें याद करवा दें, मैं ये जुबानी पढ़ा करूंगा। मुसाफिर ने मोची को आयत याद करवाई और सलाम करके वहां से चला गया। मोची आज बहुत खुश था। उसने आज बहुत ही अच्छा सौदा किया था। उसको जब भी वक्त मिलता वो ये आयतें पढ़ने लग जाता। ये आयत उसे इतनी प्यारी लगती कि वो इन आयतों को नन्ही मुन्नी चिड़ियों को सुनाता रहता था। चिड़ियां जब भी चूं चूं करती थी वो कहता था, वाह भाई वाह, वो आखिर तुम्हें भी ये आयतें याद हो ही गई हैं। इसी तरीके से कई दिन गुजर गए और फिर कोई जूते मरम्मत करवाने के लिए भी नहीं आया। मोची के पास थोड़े से पैसे थे जिनका वो आटा लेकर आ गया। कुछ दिन के लिए तो खाने का इंतजाम हो गया था, लेकिन अभी तक उसके पास कोई भी काम नहीं आया था और आटा भी अब खत्म हो गया था। चिड़िया भी रोटी का इंतजाम करते हुए चली गई। मोची ने कई दफा उठकर पानी पिया। उसको भी बहुत भूख लगी हुई थी। साथ में उसको अपने बीवी और बच्चों की भी फिक्र थी। शाम को थका हारा वो घर गया। घर में कोई भी अनाज नहीं था। सब बेचारे भूखे पेट ही सो रहे थे। इस आलम में 2 दिन गुजर गए। पानी के सिवा उनके पेट में कुछ भी नहीं था। सब लोग भूख से निढाल हो गए थे। घर में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिसे बेचकर वो कोई आटा या चीज लाते। मोची की बीवी रोने लगी और कहने लगी, ये मासूम बच्चे मर जाएंगे। 4 दिन से उनके पेट में खाने का दाना भी नहीं गया है। इन बच्चों का क्या कसूर है? सामने वाले घर पर जाओ, वहां पर आज दावत है, वहां से कुछ खाना जरूर मिल जाएगा।
तुम पड़ोसी से कुछ खाना या कुछ पैसे मांग कर तो लाओ, ताकि इन बच्चों का कुछ पेट भरा जा सके। मोची उदास बैठा था। वो कहने लगा, सामने वाला पड़ोसी बड़ा घमंडी है, बेहद मगरूर है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता हूं, मगर इन बच्चों की हालत मुझसे अब देखी नहीं जा रही है। मुझे उससे कोई उम्मीद तो नहीं है, पर अगर तुम कहती हो तो मैं उससे कुछ मांगने के लिए जाता हूं। शायद अल्लाह ताला उसके दिल में कुछ रहम डाल दे। मोची पड़ोसी के पास गया और सलाम करने लगा, और उसने कहा कि 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपने बच्चों के लिए आपसे खाना मांगने के लिए आ गया हूं, या फिर कम से कम आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, और मेरे पास जब भी पैसों का इंतजाम हो जाएगा मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। बच्चों के हालात मुझसे देखे नहीं जा रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप ये सब मेरे घर कर चलकर खुद देख सकते हैं। अगर अभी कुछ नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, तू तो बड़ा चालाक है। घर के बाहर देंगे पकती हुई देखी तो सोचा क्यों ना खाना मांग कर मजे से खाऊं। अबे बदबख्त, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने भी बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, तब कहीं जाकर ये घर बना है। मैं तुझ जैसे मुफ्तखोरों पर पैसे क्यों जाया करूं। अब जा तू यहां से चला जा। मोची बेचारा खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी ने अपने नौकर को आवाज देकर कहा, अरे इस पड़ोसी मोची को जरा धक्के मारकर यहां से निकालो। खाने की खुशबू पर फकीरों की तरह यहां लपक कर आ गया है। मेरा पैसा हराम का नहीं है जो कि मैं इस पर जाया करूं। तभी 2-3 नौकर बाहर आए और मोची को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मोची में ताकत तो नहीं थी। वो बेचारा धक्का खाकर नीचे गिर पड़ा। उसके नीचे पड़े पत्थर से पेशानी टकराई और खून बहने लगा। वो जैसे तैसे करके उठा। उसने अपनी पेशानी पर हाथ रखा और मस्जिद की तरफ चल दिया। इस हाल में उसकी घर जाने की हिम्मत नहीं थी। उसके बच्चे तो खाने की आस लगाए हुए बैठे थे, बाप का इंतजार कर रहे थे। मस्जिद में जाकर उसने पहले तो पेशानी साफ की और फिर उसने वजू करके नमाज पढ़ी और फिर दुआ में अल्लाह ताला से गुनाहों की रो रो कर माफी मांगी और रो रो कर कहने लगा, ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। तू जिसे चाहे इज्जत दे, तू जिसे चाहे जन्नत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है। तू हर चीज पर कादिर है। वो मोची बेचारा रोता जा रहा था और ये बातें बोलता जा रहा था। इतने में मस्जिद में एक आदमी आया और उसने जब मोची के मुंह से जब ये अल्फाज सुने, गहरा असर हुआ। उसने वजू करके नमाज पढ़ी और मोची को सलाम किया और उसने कहा कि मैं एक ताजिर हूं और सामान लेकर यहां पर आया हूं, और आते ही मुझ पर यह मुसीबतें टूट पड़ी हैं कि मेरा वफादार साथी मारा गया है और मुझे एक मुलाजिम की जरूरत है। तुम भी अल्लाह के घर में हो और मैं भी अल्लाह के घर में हूं। अगर तुम मेरे साथ काम करो तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें तुम्हारा हक पूरा दूंगा, और तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम वफादारी से काम करोगे। मोची ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली थी। उस ताजिर ने मोची को कुछ रकम दी। मोची ने उससे खाना खरीदा और घर ले गया। सबने साथ मिलकर खाना खाया। मोची ने ताजिर के साथ काम करना शुरू कर दिया था। थोड़ी ही मुद्दत में उसके पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए। जब सौदागर अपने वतन जाने लगा तो मोची ने खुद तिजारत शुरू कर दी और अल्लाह ताला ने बरकत दी और मोची कुछ ही अरसे में शहर का अमीर तरीन आदमी बन गया। उसने बहुत ही बड़ा और खूबसूरत सा अपना घर बनवाया। उसके घर पर कई नौकर काम किया करते थे। बावर्ची खाने में बहुत सारा खाना पकाता था। अगर कोई गरीब आदमी आता था तो वो उसे इज्जत से बिठाता था और वो उसे खाना खिलाता था और उसकी मदद करता था। बरगद के पेड़ के ऊपर जो चिड़ियां रहती थीं, वो उन्हें भी नहीं भूलता था। वो अभी भी वहां रोज ढेर सारा दाना डालकर आता था। सर्दी का मौसम चल रहा था और बारिश हो रही थी। एक दिन किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। नौकर ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में कांप रहा है। नौकर उसे अंदर ले गया, उसको कपड़े लाकर दिए और उसे बावर्ची खाने में ले गया और गर्म गर्म खाना खिलाया। उस आदमी की यह हालत देखकर नौकर रोने लगा और मोची भी उस वक्त जाग रहा था। उसने नौकर को रोता हुआ देखा तो पूछा, क्या बात है, परेशान क्यों हो? तो उसने कहा, हुजूर, आपके दरवाजे पर जो आया है
इसका मतलब आज मुझे समझ में आया है। अभी जो फकीर आया है, चंद साल पहले वो बड़ा अमीर आदमी था, उसके पास बड़ा मकान था, उसके पास बहुत सारी दौलत थी, मगर यह शख्स हर किसी को हकीर जानकर उसको जलील किया करता था, किसी को सदका खैरात तक नहीं देता था। और अल्लाह ताला ने आज इसे खुद फकीर बनाकर भेज दिया है। मैं उसके घर में मुलाजिम था, मेरा बेटा बहुत बीमार था, मैंने उससे कुछ पैसे मांगे तो उसने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। मेरा बेटा इलाज न होने की वजह से मर गया और आज इसे इस हाल में देखकर मुझे रोना आ गया। वाकई अल्लाह हर चीज पर कादिर है, इज्जत और जन्नत उसी के हाथों में है। मोची दूसरे कमरे में गया तो उसने देखा कि उसका वही पड़ोसी बैठा है जिसने उसे धक्के देकर बाहर निकाला था। मोची ने उसे सलाम किया और कहा, मैं आपका वही गरीब पड़ोसी हूं जो मोची का काम किया करता था, और आपको याद होगा कि एक दिन फाके ने मुझे आपके दर पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। आपने मुझे वहां से धक्के देकर बाहर निकाला था। मेरी पहचानी पर लगने वाली चोट का निशान अभी तक यहां मौजूद है। पड़ोसी ने मोची को पहचान लिया और रोटी खाने लगा। अल्लाह ताला ने मुझे आज सजा दे दी है, मेरा सारा कारोबार बर्बाद हो गया है, बीवी मर गई है और बच्चे आवारा हो गए हैं, मैं खुद बीमार हो गया हूं, घर भी बिक गया है मेरा, और अब ना तो नजर झुकाने की जगह है और ना ही कोई आसार है। सच कहते हैं, जो भी दौलत पर गुरूर करता है उसका अंजाम बुरा होता है। वाकई अल्लाह ताला जिसे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है, उसी के हाथ में भलाई है और वही हर चीज पर कादिर है। मोची ने कहा, हां, हर चीज अल्लाह ताला के इख्तियार में है और अल्लाह ताला की जात के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। पैसा आने और जाने वाली चीज है, इस पर गुरूर नहीं करना चाहिए। अब तो तुम्हें बहुत सजा मिल चुकी है। सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा करो, अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, वो जरूर तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा। मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूं, उससे तिजारत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।